All right, everyone. First of all, thank you so much, everyone. ओके, तो ये वेबिनार हम करने वाले हैं ऑल अबाउट मार्केट एनालिसिस के बारे में कि नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस वेबिनार में हम एक या दो या तीन पेयर को हम कंपेयर कर लाइक एनालिसिस करेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम में, राइट। और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। नो सर, दिस इज नॉट इंग्लिश वेबिनार, ये हिंदी में वेबिनार होने वाला है। ये फॉर लॉजिक ट्रेडिंग मेंबर्स, राइट। और इसमें हम मेजॉरिटी जो आपका रहेगा इसमें फॉरेक्स के पेयर करेंगे और एक के इंडियन मार्केट करेंगे। तो दो या तीन पेयर को एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, लेट्स सी एंड लेट्स स्टार्ट द वेबिनार हियर। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द यूरो यूएसडी एनालिसिस। ओके, क्योंकि यूरो यूएसडी जो फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं लोग, तो उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक हायर टाइम फ्रेम से कि हायर टाइम फ्रेम पिक्चर में एक लोअर टाइम फ्रेम में क्या सिनारियो चल रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टार्ट करें एक मंथली टाइम फ्रेम पिक्चर से, तब आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट में हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हम इसमें क्या डाउनफॉल देखने को मिलेगा या कंटिन्यूशन देखना मिलेगा एक आने वाले लाइक कुछ ईयर्स में, राइट। ये मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का एक चार्ट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो बुलिश है, राइट। एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ये अभी बुलिश है तो अभी यहीं से आप इमीडिएटली बाय या सेल कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट, क्योंकि एक कैंडल्स को बनने में एक मंथ का टाइम लग रहा है। ओके, अभी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे समझोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश है, राइट। जो आपका सबसे प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे क्रिएट हुआ था, आई थिंक यहाँ पे। ओके, और यही आपका लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर है जहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर किया, ये वाला। और ये आपका लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरली होने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस आपके डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम पीवाई पे टैप करे और फिर वहाँ से हम क्या है एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाए अगर मार्केट बुलिश है। अगर बेयरिश है तो फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रॉप करे। तो अभी की जो सिचुएशन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है अपना डिसीजनल और एक्सट्रीम पीवाई। डिसीजनल ऑलरेडी यहाँ पे फेल हो चुका है जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट पे था, राइट। डिसीजनल ऑलरेडी आपका फेल हो चुका है, अब आपका सिर्फ एक्सट्रीम बचा है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, जो कि इस पॉइंट पे है। तो यानी कि मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ ईयर्स में, राइट, मे बी इन अ मंथ्स, तो ये आपको मार्केट इस वाले प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे एक ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ से फिर आप इसमें एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट जो आपका एक एक्सट्रीम लेवल है। ओके, तो ये आपका जो एक्सट्रीम पॉइंट है जहां से हम प्राइस मिटिगेट होने के बाद में एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ओके, ये आपका एक्सट्रीम पीवाई हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या सिचुएशन है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी की जो सिचुएशन है इसमें ओवरऑल वेरियस है बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव, क्योंकि मार्केट में जो भी हो रहा है एक इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट नीचे अगेन ब्रेक किया, अब मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इस प्राइस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे, इंड्यूसमेंट आपका लाइक प्रीवियस recent high low broken, that's called inducement after break of structure. तो this point
बिकम आवर इंडिसमेंट। ओके, तो यानी कि इस पॉइंट को लेने के बाद में जो मार्केट में डाउन साइड की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी लाइक नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। राइट, कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, और जब भी मार्केट आपके प्रीवियस लो को लाइक ब्रेक करेगा, रिसेंट हाई लो को, दैट्स कॉल्ड इंड्यूसमेंट, ये वाला है। ओके, और यहाँ पे जो आपका प्रीवियस इंड्यूसमेंट यहाँ पे था, मार्केट जब भी रहेगा आपका मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव। अगर मैं सेम चीज एक वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें क्या मोमेंटम है, देखो ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है इंटरनल। अगेन मार्केट ने स्वीप किया, और जब स्वीप करता है तो मार्केट ने पीवाई मिटिगेशन, और उसके बाद में ड्रॉप देखने को मिलता है कहाँ तक, एटलीस्ट इस लो तक। राइट, हो सकता है उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर जाए, और फिर इस मेजर इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में मेन मूव हमें डाउन साइड देखने को मिले। यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए सेल तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने एक लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब किया है बेस्ड ऑन मंथली टाइम फ्रेम, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मार्केट जब भी लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो उस केसेस में क्या रहता है, हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। राइट है। ओके, अब स्विच करते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव से, कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। देखो, ये वीकली टाइम फ्रेम का जो सिनारियो है वो सिमिलर है मंथली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और जो अभी की सिचुएशन है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो पॉइंट है वो किस लेवल पर है। तो ये तो आपका मंथली टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, और इसके अलावा हमें आइडेंटिफाई करना होगा कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो है जहाँ पे प्राइस टैप करे और फिर डाउनफॉल आए, क्योंकि हमें पीवाई तो चाहिए ना जहाँ से बाय सेल कर सकें। डायरेक्ट अगर इंड्यूसमेंट स्वीप कर दिया तब हम एंट्री कर सकते हैं, बट इंड्यूसमेंट स्वीप नहीं करा तो कहीं ना कहीं तो मिटिगेट होगा जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। राइट है, तो ये आपका लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, ये पॉइंट है जहाँ पे प्राइस मिटिगेट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर प्राइस इस पॉइंट को मिटिगेट करता है और यहाँ से कोई भी रिएक्ट करता है एक रिवर्सल इंडिकेशन, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो डाउन साइड आने वाला है। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से है। और अभी जो करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहा है, लाइक ये जो आपका इंटरनल बुलिश और बेरिश है यहाँ पे, राइट, लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये जब भी मार्केट आपका बुलिश रहेगा, मार्केट को इंड्यूसमेंट चाहिए, मिटिगेट करे फिर ऊपर जाए। राइट, तो अभी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। तो ये आपका लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय यहाँ पे है, यानी कि इस पॉइंट पे मार्केट पहले आएगा बिफोर टू टैप ऑन द एक्सट्रीम सेल पॉइंट। ओके, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर द बाय। बट इस बाय से पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाय सेल कर सकते हो टिल मिटिगेशन दिस पी। ओके, और यही चीज़ आपकी मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट शॉर्ट टर्म पहले बेरिश जाएगा बिफोर टू कंटिन्यू गो हायर, और इस प्लान पे टैप होने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल इंडिकेशन मिलता है तब हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, तो आपको वेट करना रहेगा। तो सबसे पहले एज अ डे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव आपको क्या है, शॉर्ट टर्म में ये देखना है कि मार्केट का जो ट्रेंड है हम किस साइड में पॉसिबल है, और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप मंथली या वीकली की टाइम फ्रेम के हिसाब से आप डेली का कोई भी 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट पे डिसाइड कर पाओगे। ऐसा नहीं है, 5 मिनट और 1 मिनट का चार्ट आपका डिसाइड नहीं करता, आपका 100 बार बाय सेल का यहाँ पे सेटअप मिलेंगे। राइट, तो मेन जो ट्रेंड है वो आपका एक बड़े टाइम फ्रेम परस्पेक्टिव से भी देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन साइड है। ओके, बट उसके बाद में आप एक कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम में, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो अभी डेली वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही कि मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लेने के बाद में मार्केट क्या है आपका डाउन साइड आएगा, प्राइस मिटिगेट करे इस पीवाई पे, और यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर कंटिन्यूशन ऊपर की तरफ इस पीआई के मिटिगेशन तक। और जब प्राइस इस पीआई को मिटिगेट करे फिर हम क्या यहाँ से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका मंथली टाइम फ्रेम का पीवाई है। राइट, तो ये सिचुएशन है यूरो यूएसडी की मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, अभी स्विच करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखोगे तो मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बुलिश है, लेकिन बुलिश से पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो
जो आपका लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे था, लाइक प्रीवियस हायर हाई यहाँ पे था, और उससे पहले आपका हायर लो इस वाले पॉइंट पे था। यानी कि ये जो आपके प्रीवियस स्विंग हाई लो है, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट पुश किया, डाउन साइड आया और आपका मेन लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसका मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन था ओवरऑल वो चेंज हो चुका है बुलिश से बेयर साइड में। तो ओवरऑल क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओवरऑल यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है, ऑलरेडी चेंज भी हो चुका है, जो कि हायर टाइम फ्रेम में भी शो कर रहा है एक बेयरिश इंडिकेशन। लेकिन हमें एक्सपेक्ट करना है कि आपका जो एक्सट्रीम पीओआई है वो कहाँ पे, हम कहाँ से इसमें सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जोन कहाँ पे है, और उसको मिटिगेट होने के बाद हम उसमें सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है डिसीजनल। अब डिसीजनल यहाँ पे कहाँ पे है, डिसीजनल आपका फर्स्ट होल है जो कि इस वाले पॉइंट पे है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इसको मिटिगेट कर दिया है। तो ये डिसीजनल तो आपका ऑलरेडी हिट भी कर चुका है, और ये आपका फेल भी हो चुका है एक रिएक्शन देने के बाद में। अब आपको वेट करना है एक्सट्रीम का। अब एक्सट्रीम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा आपका ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो है जो आपका प्राइमरी है लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द ड्रॉप। अगर ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो जाता है उस केसेस में आपको ऑर्डर ब्लॉक यूज करना है। तो इस केसेस में आपका सबसे पहले अगर टॉप से स्टार्ट करोगे तो लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल, ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट हुआ, और ये आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे प्रॉपर इम्बैलेंस सब कुछ है, राइट। तो प्राइस जब भी इस एक्सट्रीम पीवाई पे टैप करेगा तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में जो मोमेंटम है वो हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा इस पॉइंट पे मिटिगेट होने के बाद में, राइट। जब भी प्राइस यहाँ पे टैप करेगा फिर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, बट इस पीवाई से मिटिगेशन से पहले अभी की जो सिचुएशन है वो क्या है। देखो उस केसेस में अगर आप देखोगे तो ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है एक डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल बुलिश है, और जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो उस केसेस में क्या होता है, मार्केट आपका बुलिश है और इंड्यूसमेंट ले तब आप एक बड़ा मूव देखने को मिलता है, और जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक आपको एक बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई है, अगर आप यहाँ से नोटिस करोगे तो मार्केट आपका कंटिन्यू इस तरीके से राइज कर रहा है, ओके। यहाँ पे भी देखोगे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ये स्वीप किया है, तभी एक एक्चुअल मूव मिला है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया है, प्राइस मिटिगेट किया, और फिर ऊपर की तरफ अगेन ब्रेक किया। अब आपको चाहिए इंड्यूसमेंट, इस लैग में कोई इंड्यूसमेंट नहीं है तो मेन लो ही आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा। क्योंकि जब मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं होता है तो जो आपके एक्चुअल मेन हाई लो होते हैं वही इंड्यूसमेंट का काम करते हैं, और उसको स्वीप होने के बाद या फिर उसके रिसेंट पीवाई मिटिगेशन होने के बाद में हम बाय सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये आपका चौक नहीं है, क्योंकि चौक जब क्रिएट होता है या तो मार्केट किसी पीवाई हायर टाइम फ्रेम को स्वीप करके क्रिएट हो, या फिर किसी पीवाई पे टैप होने के बाद पहला लो ब्रेक हो। तो यहाँ पे कोई पीवाई तो टैप हुआ नहीं है, तो ये आपका चौक नहीं, ऐसा इंड्यूसमेंट कंसीडर करेंगे हम इसको। और इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको वेट करना है कि आपका जो भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई है उसको टैप करें, फिर हम उसको लाइक बाय कर सकते हैं। ये आपका लाइक इंड्यूसमेंट लिया और आपका पीओआई मिटिगेशन, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। इवन पीओआई आपका मिटिगेट नहीं हुआ है, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय ये वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ पे भी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, और यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ले चुका है। तो मेन चीज़ आपका इंड्यूसमेंट ले लिया, अब यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या करना है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको चौक फ्लिप के बाद ही यहाँ पे बाय करना है, लाइक प्रीवियस हाई तो ब्रेक है चौक, और आपका इंड्यूसमेंट ले और फिर बाय, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें बाय सेल कर सकते हो। ये आपका डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और इसको अभी हम 4 आवर में देखेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर आपकी क्लियर होती जाएगी। देखो 4 आवर का जो डायरेक्शन है वो क्या कह रहा है, मेन ट्रेंड जो है 4 आवर का वो बेरिस है, और अभी का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अभी की जो करंट सिचुएशन है वो आप देखोगे प्रीवियस लो यहाँ से ब्रेक हुआ है, और फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू राइज करना स्टार्ट किया है, यानी कि मार्केट में कंटिन्यू राइज हो रहा है, और हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी जाकर के आपका एक्चुअल मूव मिलेगा। तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये पुल बैक है, क्योंकि यही पॉइंट ने सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाया था। तो ये आपका हो गया
इंड्यूसमेंट, और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा आपको चाहिए अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, क्योंकि ऑर्डर फ्लो आपका प्राइमरी है। तो ऑर्डर फ्लो आपका रिसेंट वाला यही है, द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, यानी कि प्राइस यहाँ पे टैप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है अगर मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाना चाहता है। और अगर मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्राइस टैप होने के बाद रिएक्शन देने के बाद फेल करेगा। अब फेल करेगा फिर हम क्या करना है, इसको सेल करना है यहाँ पे। ओके। और अगर मार्केट यहाँ पे टैप होने के बाद में कोई रिवर्सल कंफर्मेशन देता है तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक चौक इंड्यूसमेंट लेने के बाद इस पॉइंट पे हम इसमें बाय कर सकते हैं ऊपर की साइड में। तो ये तो आपका प्लान है बेस्ड ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली। ये यूरो यूएसडी का प्लान है। और सेम चीज़ को अगर हम एक दूसरे टाइम फ्रेम से देखें कि अभी इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक 1 आवर के हिसाब से और एक 15 मिनट के हिसाब से, तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। ओके। अभी आपको ऐसा नहीं है कि सारे टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ जो भी आपके टाइम फ्रेम है, लाइक आप जिसको टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो 1 आवर या 4 आवर या 15 मिनट, उसी को फॉलो करना है। आपको सारे टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। सिर्फ मैं जो एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बड़े टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, कुछ मिडिल करते हैं, तो सबके लिए इसमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ये आपका प्रीवियस इंड्यूसमेंट है और बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम अभी की जो सिचुएशन है इसमें वो क्या है यहाँ पे, अभी की जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे, प्राइस कंटिन्यू अप एंड डाउन कर रहा है यहाँ पे, राइट। मार्केट में हमें चाहिए इंड्यूसमेंट, उसके बाद ही हम सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं। अभी यहाँ से जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ब्रेक, ओके, पुश डाउन साइड, लो ब्रेक, टेकन आउट इंड्यूसमेंट, सेल, एंड अगेन मार्केट ने स्वीप करा। और जब मार्केट मेन हाई लो स्वीप करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बाय सेल देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपके मेन हाई लो ऐसा लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम है तो उसके हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने स्वीप करा है, और जो स्वीप करा है तो आपको क्या यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में जब हाई स्वीप करेगा। ओके। इस वाले पॉइंट पे देखोगे आप, मेन चीज जो है लिक्विडिटी ग्रैब करेगा मार्केट तो आपको क्या है बाय सेल देखने को मिलेगा, चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर मेजर स्ट्रक्चर हो। वो चाहे आपके रिसेंट हाई लो तक मिले या फिर मेजर मूव रिवर्सल करे ऊपर की साइड में या फिर डाउन साइड में। अगर मार्केट मोमेंटम बुलिश है, राइट, और वो आपका हाई स्वीप कर रहा है तो आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए मूव मिल सकता है एटलीस्ट स्लो तक। फिर वो अगेन मार्केट ऊपर जाए और क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, तब ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर होगा, कंफर्म होगा। और अगर मार्केट आपका बुलिश है और लो स्वीप करे तब आपको क्या एक बड़ा मूव मिलेगा ऊपर की साइड देखने को, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो इससे क्या होगा, एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तभी जब मार्केट आपका हाई लो स्वीप करता है तो उसमें आपको एक मूव जरूर देखने को मिलता है। अगर अगेंस्ट में है आपका ट्रेंड तो एक शॉर्ट टर्म के लिए मिलेगा, अगर आपका प्रो ट्रेंड है तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बाय सेल हो रहा है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, लाइक प्रीवियस हाई लो स्वीप हो रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मेजर इंड्यूसमेंट आपका यहाँ पे है, यानी कि मार्केट को इसको लेना है बिफोर टू कंटिन्यू को हायर। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय सेल अपॉर्चुनिटी है। और ये आपका प्रीवियस सप्लाई है। प्राइस टैप होने के बाद हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन, राइट हियर। तो प्राइस इधर टैप करेगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउनफॉल इस तरीके से, और फिर अगर मार्केट इधर टैप करेगा तो हम एक बाय मोमेंटम ऊपर की साइड इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी चलते हैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो हमें और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो 15 मिनट के हिसाब से भी सेम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, प्रीवियस हाई लो स्वीप किए हैं, और जब मार्केट किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट को स्वीप करता है या फिर लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसी पॉइंट पे मार्केट अगेंस्ट जाता है तो वो जोन जो होता है आपका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है टू मार्केट पी वाई। ओके। तो इस पॉइंट पे क्या है, ये आपका ये ऑर्डर ब्लॉक ये जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई स्वीप किया और फिर मार्केट नीचे गया और मेन लो को ब्रेक किया, तो इसका मतलब इस पॉइंट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो ये पॉइंट है जो आपका ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट इधर आता है तो फिर डाउनफॉल देखने को मिलता है। सेम चीज यहाँ पे ट्राई हो रहा है, मार्केट अगर इस पीआई को टैप करता है तो हम यहाँ से एक की डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। प्राइस टैप करें यहाँ पे, चौक क्रिएट करें और फिर हम यहाँ से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट से। तो ये ओवरऑल सिनारियो है यूरो यूएसडी का, जिसमें मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर और 15 मिनट के हिसाब से यहाँ पे
स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें बाय सेल शॉर्ट टर्म क्लिक कर सकते हो। अगर पीआई इधर टैप नहीं करता है तो क्या होगा, राइट? ये भी एक है। मान लो अगर पीआई इस पे टैप नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, उस केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना होगा अपना इंड्यूसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो रिसेंट आपका जो इंड्यूसमेंट है वो यही है एक्चुअल में। पर टेक्निकली आप इसको मार्क कर सकते हो, ये आपका मेजर हो जाएगा, ये माइनर होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है, तो ये आपका माइनर इंड्यूसमेंट है। ओके, और ये मेजर लैग है, यानी कि एक लैग इसके अंदर है, तो ये आपका मेजर इंड्यूसमेंट होगा। यानी कि मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हम क्या करते हैं, जनरली बाय या सेल करते हैं। तो प्राइस इंड्यूसमेंट को ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय, जो कि इस पॉइंट पे है। मार्केट इधर टैप करे पहले, तो हम यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं इस पीआई तक टारगेट करने के लिए, राइट? और ये एंट्री अगर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से लोगे तो आपको ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना होगा। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। और आप डायरेक्ट एंट्री चाहते हो तो आप डायरेक्ट एंट्री भी बाय सेल कर सकते हो। इसमें देखोगे तो आपके पास दो ऑर्डर फ्लो हैं, द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर दी बाय, एक पॉइंट यहाँ पे एक बॉटम पे। तो बेसिकली आपके पास दो पी वाई हैं। अगर पहले पे टाइप करता है तो आपके डिसीजनल है, और यहाँ पे टाइप करे और फिर कोई भी चौक फ्लिप क्रिएट करे तो आप बाय कर सकते हो। या फिर अगर इसको टैप करके कोई भी रिएक्शन नहीं देता है तो फिर एक्सट्रीम का वेट करो, वहां पे टैप करे तो फिर आप बाय सेल कर सकते हो। या फिर इन दोनों पे टैप ना करके डायरेक्ट पहले इस पे टैप करता है तो फिर आपको सेल देखना है। अगर ये बॉटम साइड पे आता है तो आपको क्या करना है, बाय देखना है। तो ये दोनों चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। जब भी प्राइस आपके पीआई पे टैप करेगा आपको बाय सेल देखना है, राइट? तो ये तो आपका ओवरऑल सिनारियो होगा यूरो यूएसडी का 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मंथली टाइम फ्रेम टू 1 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, तो अभी चलते हैं एक दूसरे पेयर पे, गोल्ड पे, उसके बाद में हम जाएंगे नेक्स्ट वन। ओके, तो ये आपका गोल्ड का टाइम है, राइट? इसको हम स्टार्ट करेंगे सेम टाइम फ्रेम, लाइक मंथली से। देखो मंथली टाइम फ्रेम इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ओवरऑल बुलिश है। सब कुछ यहाँ पे बुलिश है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। बट उससे पहले अगर आप आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइस में क्या मोमेंटम हो रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? द प्रीवियस हाई जो था आपका वो यहाँ पे था, राइट? ये आपका प्रीवियस हाई था जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया। ओके, और जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म किया तो आपको चाहिए एक हायर हाई, जो मार्केट इंड्यूसमेंट है। तो हायर हाई आपका पहले यहाँ पे था, नो, यहाँ पे नहीं था क्योंकि मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट ही नहीं लिया था। बट मार्केट इस हाई को कहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस वाले पॉइंट पे, राइट? तो यानी कि अभी जो हायर हाई है वो ना तो यहाँ कंफर्म है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। अभी कोई भी हाई कंफर्म नहीं है। जब तक मार्केट आपका इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा, राइट? तो हायर हाई के लिए आपको चाहिए इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? इंड्यूसमेंट आपका पहला पुल बैक जो कि इस पॉइंट पे है, यानी कि मार्केट को इस पॉइंट को लेना जरूरी है टू कंफर्म न्यू हायर हाई, तभी जाकर के आपका हायर हाई कंफर्म होगा, राइट? तो अभी इंड्यूसमेंट तो लिया नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, राइट? तो आपको चाहिए एक पॉइंट जहां से आप कंफर्म कर पाओ कि ये आपका हायर हाई है इस पॉइंट पे। तो ये आपका बन जाएगा इस तरीके से हायर हाई, और ये इंडिसमेंट। ओके, तो अभी की जो सिचुएशन है इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम, सेल। एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल करेंगे कि मार्केट इस इंडियस को हमने क्यों भी लेना जरूरी है, और सेल भी एक्सपेक्ट करेंगे। सेल क्यों करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, और जब लिक्विडिटी ले लिया इसका मतलब ये वाला पॉइंट, इसका मतलब जब लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है इसका मतलब कि प्राइस में डाउनफॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। और हम जब प्राइस यहाँ पे एक डाउनफॉल देगा और यहाँ पे कोई रिवर्सल इंडिकेशन देगा तो हम बाय कर सकते हैं ऊपर की साइड में, राइट? क्योंकि ये आपका क्या था, लिक्विडिटी पॉइंट, ये रेजिस्टेंस जोन है। पीपल आर लुकिंग हियर फॉर दिस सेल, सबको यहाँ पे सेल कर रहे हैं क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल जोन बन गया, एक स्ट्रॉन्ग जोन बन गया जहाँ पे प्राइस मल्टीपल टाइम टाइप हो रहा है। सेम चीज़ें आपकी बॉटम साइड पे हुई इस तरीके से, अगर आप देखोगे इसको मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट पे जब प्राइस किसी एक लेवल पे बार बार टैप करता है तो वो पॉइंट क्या होता है, वीकर हो जाता है, और फिर वहां पे क्या होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट होती है
और वहां से मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद में हमें एक्चुअल मूव ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिलता है। तो सेम चीज़ें आपकी गोल्ड के साथ में हुई, प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम टैप किया, और प्राइस जब बार बार टैप करता है तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ कलेक्ट हुए और मार्केट ऊपर गया। सेम चीज़ आपकी ऊपरी साइड में हुई कि प्राइस यहाँ पे बार बार सेल कर रहा है, बार बार सेल कर रहा है, इस बार सारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, और फिर क्या करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे एक डाउन साइड मूव। ओके, तो यानी कि आपका जो वीकली और डे मंथली टाइम फ्रेम है वो आपका इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी टिल दिस इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक बाय, एक बुलिश मोमेंटम गोल्ड में अपर साइड में, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। राइट, तो ये आपका डेली वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है। अभी हम इसको एनालिसिस करते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये आपका पीवाई था जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, ये वाला पॉइंट, द लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर द सेल जो कि इस पॉइंट पे हुआ, चौक क्रिएट किया, मिटिगेट किया एंड पुश किया और डाउन साइड। अगेन आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एक वेट करना होता है कि अगेन मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करे, लाइक इसको ये ब्रेक करता, इंड्यूसमेंट और फिर सेल, और ये पॉइंट आपका एक पी वाई बन जाता फॉर सेल के लिए, और यहाँ से हम अगेन इसको ब्रेक होने के बाद में एक्सपेक्ट करते बाय साइड में, बट मार्केट ने उसको नहीं लिया, अगेन ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अब इस केसेस में क्या होगा, यानी कि मार्केट जो आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक ऊपर साइड जाने की इसमें लाइक ट्राई कर रहा है, तो उसमें कैसे डील करोगे। अभी की सिचुएशन अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ये वाला था, मार्केट ने मिटिगेट किया और ऊपर जा रहा है, अगेन इसको ब्रेक किया, यहाँ कोई पुल बैक क्रिएट करे, आप अगेन इसको बाय कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी इस इंड्यूसमेंट को नहीं देगा, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके इसके अबव क्लोजिंग देता है तो मार्केट एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, फिर मार्केट में एक ऊपर की साइड हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा इस टाइप से। ये आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट बन जाएगा, राइट, और ये आपका पीवाई पॉइंट बन जाएगा, और फिर मार्केट हमें हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर की साइड में कुछ इस टाइप से। राइट, अगर मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है अभी। ओके, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, ऊपर नहीं जाता, तो फिर यहाँ पे हम सेल ही एक्सपेक्ट करते हैं, इस लो को ब्रेक होने के बाद अगेन चौक होता और फिर हम सेल कर देते आफ्टर टेकन आउट इंड्यूसमेंट। अभी चलते हैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो 4 आवर का जो स्ट्रक्चर था वो भी आपका लाइक बेरिश था, और अभी यहाँ पे क्या हो गया है, ये बुलिश हो गया है। ये आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये चौक था, इंडस्टमेंट, प्राइस ने मिटिगेट किया, ये आपका था डेली टाइम फ्रेम। अगेन ये इंटरनल स्ट्रक्चर था, लाइक मार्केट आपका बेरिश क्रिएट कर रहा था, यानी कि प्रीवियस लोअर लो, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक द स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक द हाई एंड क्रिएट चौक। जब ये चौक हो गया यानी कि रिवर्सल इंडिकेशन यहाँ पे हो गया, तो आपको क्या करना है, वेट करना है इंड्यूसमेंट का, प्राइस मिटिगेट करिए और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय, सिंपल। ओके, तो यानी कि 4 आवर भी आपका इंडिकेट करने लगा है कि बुलिश है, बट अगर आप मंथली या फिर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो उसमें स्ट्रक्चर आपका बेरिश है। लेकिन अगर प्राइस इस कैंडल के अबव क्लोजिंग देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा। राइट, इसीलिए मार्केट जो है अब ट्राई कर रहा है ऊपर के लिए। ये लोअर टाइम फ्रेम में हमें इंडिकेशन मिलते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करने वाला है या फिर कंटिन्यूशन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, यानी कि हमारी जो सेल साइड की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम तो आपका बेरिश तो ही कर रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, और आपका लोअर टाइम फ्रेम पे ही करता है, तो आपको एक डबल कंफर्मेशन मिलती और हम वहां से एक्सपेक्ट कर पाते कि हाँ मार्केट में एक्चुअल में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। राइट, तो अभी 4 आवर के हिसाब से स्ट्रक्चर जो आपका एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है, और हमें वेट करना होगा एक इंड्यूसमेंट का, तब आप जाकर के उसमें बाय कर सकते हो। राइट, अभी चलते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि अभी 15 मिनट में क्या हो रहा है इसमें। देखो 15 मिनट में भी स्ट्रक्चर जो आपका बुलिश क्रिएट हो रहा है। राइट, और जब 15 मिनट में बुलिश हो रहा है यानी कि आपको शॉर्ट टर्म में भी बाय सेल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लाइक प्रीवियस हाई लो, ब्रेक द स्ट्रक्चर, अगेन कंटिन्यू गोइंग हायर हाई, ब्रेक द स्ट्रक्चर,
क्रिएट, ब्रेक द स्ट्रक्चर। अब आपको वेट करनी होगा, एक इंड्यूसमेंट ले, प्राइस मिटिगेट करे और फिर गो हायर। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, वेट करना होगा इंड्यूसमेंट क्रिएट होने का, उसके बाद में आप कंटिन्यू बाय कर सकते हो। जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक आपको एक्चुअल मूव देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज़ें आपकी हो रही हैं, लाइक इंड्यूसमेंट लिया, द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय यह था, प्राइस नॉट टैप नहीं किया, इट्स ओके। ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, क्योंकि ये आपका लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय, टेकन आउट, यहाँ पे मिटिगेशन और एक्चुअल मूव मिला और गो हायर। सेम चीज़ आपको यहाँ पे वेट करनी रहेगी। इंडस्टमेंट लेने के बाद आपको अगेन बाय कर सकते हो, क्योंकि लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय ये वाला पॉइंट है, राइट। तो प्राइस टैप करेगा तो हम यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हैं, राइट। और जब भी आपका किसी भी हायर टाइम फ्रेम के पीवाई पे प्राइस टैप करता है ऑर्डर फ्लो पे, उसी पॉइंट पे आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के रिफाइन करके आप बाय सेल कर सकते हो। तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम गोल्ड का एनालिसिस है। ओके, गोल्ड और यूरोएसडी हमने कवर कर दिया है। अभी हम चलते हैं एक बैंक निफ्टी पे, राइट, और उसके बाद में एक क्विक देखेंगे हम बिटकॉइन का, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बार ही हम बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है उसमें। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, तो वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर अगर आप नोटिस करोगे तो एवरीथिंग इज बुलिश। और जब मार्केट का मोमेंटम बुलिश है, मार्केट को इंड्यूसमेंट चाहिए और फिर कंटिन्यू राइज करेगा, सिंपल, राइट। अभी की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जब जब इंड्यूसमेंट ले रहा है, मार्केट में एक्चुअल मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, राइट। जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तब आपको ऊपर मूव मिलेगा, ब्रेक द स्ट्रक्चर, आपको अगेन इंड्यूसमेंट चाहिए, मार्केट ने नहीं लिया लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करा, इसी पीआई पे टैप करा, अगेन को हायर, ब्रेक दिस वन, अगेन चाहिए हमें इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के बाद में हमें क्या चाहिए था, पी वाई, यहाँ पे मिटिगेट करता हम बाय करते हैं, बट बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम प्राइस नहीं टैप किया, मे बी इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम किया हो, अगेन ब्रेक किया, यहाँ पे क्या क्लोजिंग दी है, तो यानी कि हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। प्राइस में क्या किया है, यहाँ पे स्मॉल पुल बैक किया है, अगेन को हाई कि इंड्यूसमेंट, इस पीआई पे मिटिगेशन करें, जो कि ऑलरेडी कर दिया है, और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, राइट। तो प्राइस जब आपका किसी पीवाई पे टैप हो जाता है तो फिर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है, राइट। और अगर हम यहीं पे एक डेली टाइम फ्रेम में जाएं, डेली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो इंडस्टमेंट है, मार्केट ने लिया, द लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय इस वाले पॉइंट पे है, जो कि प्राइस ने इसको टैप कर दिया है। अब टैप होने के बाद में हमें क्या चाहिए, सिंपली लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक, इंडस्टमेंट, मिटिगेशन, बाय, ब्रेक द स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या करना है, हमें अगेन वेट करना है इंडस्टमेंट क्रिएट होने का, मिटिगेशन और बाय इस पॉइंट पे। तो ये आपका बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का सिनारियो है, राइट। और अभी मैं इसी सिनारियो को आपको 1 आवर में दिखाता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 1 आवर का जो सिनारियो है वो भी सिमिलर ही है, प्रीवियस हायर हाई, प्रीवियस हायर लो, ब्रेक द स्ट्रक्चर, और ब्रेक स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट को चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपली आपको वेट करना है डिसिजनल पीवाई या फिर एक्सट्रीम पीवाई मिटिगेशन का, राइट। ब्रेक द स्ट्रक्चर, अगेन वेट करो इंड्यूसमेंट का, प्राइस मिटिगेट करे आपके एक्सट्रीम, जो भी आपका ऑर्डर फ्लो है, टैप एंड गो हायर, ठीक है। मतलब प्राइस आपके जब भी पीवाई पे टैप करेगा और वहाँ पे कोई भी रिवर्सल इंडिकेशन देगा तब हम वहाँ पे बाय करना है, अदरवाइज आपको वेट करना है। आपका मेन लो हाई हो सकता है स्वीप करे, उसके बाद रिवर्सल दे, अगर नहीं देता है क्लोजिंग देता है तो उस केसेस में आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो एक बार एक कोई बिटकॉइन का देख लेते हैं, BTC USDT, काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, राइट। लेट्स चेक हायर टाइम फ्रेम फर्स्ट। प्राइस आपके जो एक्सट्रीम पीवाई है ऑलमोस्ट उसी पे टैप है, और यही लास्ट पॉइंट है जहां से हमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, लास्ट पॉइंट। उसके बाद में अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर एवरीथिंग विल बी बुलिश, क्योंकि
यही पॉइंट है जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस उसी पॉइंट पे अगेन आ गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, राइट। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइस इस पॉइंट तक सडन आएगा, राइट। मार्केट ने अभी उसी पॉइंट पे जस्ट और यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल लाइक वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम में कुछ भी यहाँ पे चॉक फ्लिप बनता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक रिवर्सल डाउनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो मंथली टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से जो आपका पीओआई वो इस पॉइंट पे है, यानी कि प्राइस इस पॉइंट पे आता तो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, एक जोन था जहाँ पे हम बाय करते फॉर द लॉन्गर टर्म, राइट। और अभी हम मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पीवाई पे हैं, और यहाँ पे अगर रिवर्सल मिलता है तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया उसी तरीके से उससे ज़्यादा तेज़ी से आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, राइट। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये मार्केट आपका पूरा बुलिश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, फिर मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगा, ओके। बट मार्केट को एज पर दी स्ट्रक्चर, मार्केट को अभी और ज़्यादा इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। बट अगर जाएगा तो फिर उसको रोक नहीं पाएगा कोई भी, कि फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव आएगा, क्योंकि प्रीवियस जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो फिर एक एनेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव होते हैं, राइट। ये आपका एक्सट्रीम पीवाई है। अब इसमें क्या है आपका डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में या तो लो ब्रेक करे ये वाला, तब आप सेल कर सकते हो एक्सपेक्ट, या फिर मार्केट यहीं पे लाइक पुल बैक क्रिएट करें इस तरीके से, ब्रेक करें और फिर सेल करें, चौक, इंड्यूसमेंट और सेल, राइट। ये सिनारियो होगा। दूसरा सिनारियो इसमें एक और पॉसिबल है, आप इमिडिएटली यहाँ पे इस तरीके से बाय लाइक, अगर प्राइस यहाँ पे टैप होने के बाद में कोई बुलिश अगेन इंडिकेशन दे रहा है तो यानी कि फिर मार्केट में ऊपर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, पीआई पे टैप होगा, ऑर्डर फ्लो पे, डेली टाइम फ्रेम के, और यहाँ पे कोई स्टॉक फ्लिप क्रिएट कर दिया, तो फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी फॉर बाय वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। बट अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इमीडिएटली बाय सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको लोअर टाइम फ्रेम का वेट करना है, राइट। और ओवरऑल जो आपका मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है अभी की सिचुएशन में। अभी इसको रिवर्सल होने में टाइम लगेगा, जब इसमें काफ़ी बार क्या होता है मैनिपुलेशन होती है प्राइस में, उसके बाद में आपको एक्चुअल मूव डाउन साइड या फिर अप साइड देखने को मिलती है। अभी इसको एक 4 आवर के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं। 4 आवर में नथिंग स्पेशल, सब कुछ सिमिलर ही है। 1 आवर के हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर है, राइट। अभी यहाँ पे कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, अभी कुछ यहाँ पे कह रही है, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो इंटरनल अभी जो है ना वो रेंज में है। इस टाइम पे क्या होगा, जब बिटकॉइन की प्राइस लाइक रेंज में होती है तो उस टाइम पे जो अल्ट्स कॉइन होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, उनमें जो मोमेंटम आता है, क्योंकि जब बिटकॉइन में प्राइस में मोमेंटम नहीं आता तो बाकी के कॉइन्स में इंक्रीज होता है, राइट, क्योंकि पैसा जो होता है फिर अल्ट कॉइन में शिफ्ट होता है, ओके। और जब बिटकॉइन की प्राइस गिरती है तो बाकी के सारे अल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन, सबकी प्राइस डाउन हो जाती है, ओके। तो अभी के जो सिचुएशन है इसमें अभी कुछ भी ऐसा स्पेशल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे लाइक शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लेता है और मार्केट इधर कहीं आ जाए तो आप क्विक बाय सेल कर सकते हो बेस्ड ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट। क्योंकि ये पीओ ये लास्ट सेलिंग में बिफोर द बाय यही पॉइंट है जहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल। और ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल में लाइक आपका इस तरीके से इंड्यूसमेंट लिया, गो हायर, ब्रेक द स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट लिया, वो हायर। तो इस तरीके से इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय सेल कर सकते हो। मेन चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखो, बस सिंपली आपको कोई भी ट्रेंड हो कहीं पे भी हो, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी हो, सिंपल आपको ध्यान ध्यान रखना है बस 2-3 चीज़ें। लाइक आपका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर आपका ये पॉइंट हो गया, राइट। अब इसी इंटरनल में आप देखोगे प्राइस आपका इस तरीके से बिहेव करेगा, राइट। आपको सबसे पहले आपके मेन पॉइंट पकड़ना है, ये आपके मेन हाई लो हो गए इस तरीके से, ब्रेक द स्ट्रक्चर। और जब भी पीवाई पे टाइप करेगा आपको सिंपली चौक होगा, इंड्यूसमेंट लिया, सेल, ब्रेक किया, अब फिर अगेन मेन स्ट्रक्चर कर दिया तो मेन इंड्यूसमेंट ही चाहिए आपको, पीआई मिटिगेशन, सेल। अब यहाँ से अगर मान लो बाय जाना है, आपका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है अभी, यहाँ पे,
यानी कि प्राइस इस पॉइंट पे लेगा तो क्या करेगा, प्राइस इस तरीके से बुलिश जाएगा। राइट, अब क्या करते हैं लोग, ये पहला बाय गया, लोगों ने बाय किया, दूसरा बार अगेन आया प्राइस, सब लोग यहाँ बाय करते हैं, फिर क्या करता है मार्केट, इसको ब्रेक कर देता है, फिर लोगों को लगता है कि सेल होगा यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है। नो, प्राइस इसी इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में यहाँ पे रिएक्शन देना स्टार्ट करता है, फिर एक्चुअल मूव आता है इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद, फिर डाउनफॉल आएगा। मतलब इंटरनल एक्सटर्नल जो आपका स्ट्रक्चर है उसको पहचानो, और उसके जो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं आपके माइक्रो में और मेजर स्ट्रक्चर, उनको आइडेंटिफाई करो, उसमें वेट करो इंड्यूसमेंट का लेने का, तभी आप बाय सेल करो। जब भी मार्केट आपके मेन हाई लो में, इंटरनल हाई लो में इंड्यूसमेंट को जब तक नहीं लेगा तब तक मार्केट में अप या डाउन साइड नहीं देखने को मिलेगा। सबसे मेन जो आपका इंड्यूसमेंट ही है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तब जाकर के आपको ज़्यादा हाई लाइक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, और अभी कोई और एनालिसिस नहीं होगा। रिमेंबर, आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का ज़्यादा से ज़्यादा। 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद में वेबिनार को फिनिश कर देंगे। और जिन लोगों ने भी लेट अटेंड किया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। आई एम फ्रॉम ईरान इन द मिडल ऑफ द तवा सिटी एंड थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम सर। गोल्ड 15 मिनट रिवर्सल कैसे करें सर? ऐसे कोई रिवर्सल नहीं होता, आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है, कोई चाहे गोल्ड हो या कोई फॉरेक्स पेयर हो या इंडियन मार्केट स्टॉक, कोई भी लाइक आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, ऐसे कोई रिवर्सल का कोई वो नहीं होता। आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में ही आपको करना है, आपको वेट करना है पीवाई मिटिगेशन का, उसके बाद बाय सेल। हेलो सर, क्या एसएमसी और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग पर वीडियो बना सकते हो? आई थिंक मैंने बनाया है काफ़ी ऑलरेडी एक वीडियो इस पे, एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन, इंग्लिश में बनाया, आप उसको देख सकते हो। सर पाकिस्तान से बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक निफ्टी में ट्रेड होने के लिए आपके पास लाइक इंडियन मेंबर्स को ही अलाउड होता है ट्रेड करना उसमें। टेल मी अबाउट एसएमसी ट्रैप। देखो, स्मार्ट मनी जो ट्रैप आपका है ना, उसमें सिंपल ये रहता है, जब भी आप बाय या सेल बिना इंड्यूसमेंट के करते हो, राइट, वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रैप। सिंपल है। क्या एसएमसी के ऑल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना जरूरी है? नहीं, आपको सारे टाइम फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक लाइक जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हो उसके हिसाब से कर सकते हो, लाइक 1 आवर या 4 आवर, तो उसके हिसाब से आप लोअर टाइम फ्रेम एक टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, लाइक 1 आवर हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट फॉर एंट्री। अगर आप 4 आवर हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 15 मिनट फॉर दी एंट्री। इस तरीके से आप कर सकते हो। आपके कोर्स में स्ट्रेटेजी भी है सर? कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं होती कि एक कोई सिर्फ एक सेटअप बना दिया बस उसके हिसाब से बाय सेल कर रहे हो, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर मैपिंग, आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना होगा, आपको पुल बैक आइडेंटिफाई करना, सब कुछ ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपको और ट्रेड करनी होती है। तो वो एक पूरा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे 21 चैप्टर्स है मेंशन, जहाँ पे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कैसे ट्रेड करें, एंट्री किस तरीके से लें, किस पॉइंट पे कौन सी एप्लीकेबल रहेगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये सब चीज़ें पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। So do you plan on doing live trading in the near future? Yes, sir. I'm planning to trade live trade session
आफ्टर 4.0 लॉन्च। तो अभी जो प्लानिंग चलेगी कि 4.0 को लॉन्च करके उसमें आपका सबसे पहले हिंदी वर्जन आएगा, उसमें वीडियो कोर्स में जो भी रहेगा काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को, और ज़्यादा इजी टू ट्रेड रहेंगी चीज़ें। और जब सब कुछ सेटअप एक सही तरीके से हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश लॉन्च होने के बाद में लाइव ट्रेडिंग वेबिनार सेशन भी करेंगे, राइट, रियल टाइम ट्रेडिंग। एसएमसी को फॉलो करके स्कल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। सिंपली आपको सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके आप एक जो भी आपका 15 मिनट का मेन हाई लो है उसको मार्क करो, और अपना मेन टाइम हायर टाइम फ्रेम लाइक 15 मिनट का ही इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करो, मतलब अपने जो की लेवल है उनको मार्क करो, उनके बिटवीन में आपका कोई भी लाइक रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आप स्कल्प के तौर पे बाय सेल कर सकते हो। बट उससे पहले आपको ध्यान रखिए, आपको बैक टेस्टिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिफोर गो ऑन लाइव चार्ट। लाइक आपको लाइव ट्रेडिंग से पहले एक बैक टेस्टिंग कर लो, जिससे आपको ओवरऑल आइडिया लगेगा कि आपकी जो नंबर ऑफ विनिंग प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, और सब कुछ एक एनालिसिस करने के बाद करोगे तो काफ़ी सही रहेगा। प्लीज़ डोंट डू स्पैम लाइक so many copy paste same questions, because system automatically remove you. So please ask your question one by one, then I can answer for everyone. एसएमसी क्रिप्टो में काम करती है, बिल्कुल काम करती है, काफ़ी सारे मेंबर्स ट्रेड करते हैं। और गोल्ड कौन सा मार्केट बेस्ड है, ओंडा एफएक्सियम सर, डिपेंड करता है आपके जो भी आप ट्रेड करते हो, राइट। और आई थिंक चार्ट लगभग सिमिलर ही होते हैं। आप जिस पे भी ब्रोकर पे आपका ट्रेड करते हो उसके हिसाब से प्राइस का मैचिंग देखो, और फिर दोनों का प्राइस अगर सेम रहता है, एफएक्सियम से मैच कर रहा है तो एफएक्सियम का यूज़ करो, ओंडा का तो ओंडा से यूज़ करो, बट मोस्टली क्या होता है ओंडा ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। अल्ट्सकॉइन में भी करती है, यस बिल्कुल। इंडिया में कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर बेस्ट है, इंडिया में कोई भी ऐसा फॉरेक्स ब्रोकर बेस्ट नहीं है, आरबीआई ने सारे ब्रोकर बैन किए हुए हैं। आरबीआई का सीधा कहना है कि आपको इंडियंस लाइक इंडियन मार्केट के अलावा किधर भी ट्रेड करते हो वो आप अपने रिस्क पे करो, इंडियन गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल भी लाइक अलाउड नहीं करती है। आप अपने रिस्क पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपकी हेडेक है, गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा एसेस फेल हो जाता है क्रिप्टो में, ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा सबके साथ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फेल क्यों हो जाता है उसका रीजन कई सारे होते हैं, और फेल होने की बात ऐसी है, सब कुछ ऐसा नहीं है कि हर बारी में सही होगा, सही होके भी फेल हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में सोचना है। दूसरी चीज़ ये कि आपका फेल हो जाता है क्यों होता है, तो उसका रीज़न और भी सारे हो सकता है आपका एनालिसिस में कोई मिस्टेक रहती हो, आपको जो भी आइडेंटिफिकेशन है स्ट्रक्चर या फिर कुछ भी वो आपका लाइक गलत हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है ना चीज़ें। आपका हो सकता है गलत हो रहा है क्योंकि आप गलती कर रहे हो इसलिए गलत हो रहा है। इन अ लोअर टाइम फ्रेम विच कन्फर्मेशन नीड टू टेक। सर प्राइस जब भी आपके पीवाई पे देखो, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो भी इंड्यूसमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो, और आपके कहाँ पे पीवाई है, पीवाई मीन्स आपके ऑर्डर फ्लो अनलिमिटेड वो कहाँ पे है, डिसीजनल या फिर एक्सट्रीम, जहाँ पे टैप करे उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में जाओ। लाइक 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट में जाओ, और 5 मिनट में चौक क्रिएट हो तो आप, या फ्लिप क्रिएट हो तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो, सिंपल। एसएमसी बेस्ट, फॉरेक्स बेस्ट, कौन सा बेस्ट? सर ऐसा कोई बेस्ट नहीं है, सारी मार्केट अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, ऐसा कोई बेस्ट या
रॉस्ट करता तो कोई भी नहीं करता भाई, सबके लिए अच्छी अच्छी है भाई। किसी के लिए इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है, किसी के लिए इंडियन मार्केट बहुत बुरी है, किसी के लिए क्रिप्टो बहुत अच्छी है, किसी के लिए क्रिप्टो बहुत बेकार है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी चीज़ सुटेबल है। जो आपको सुटेबल रहे, आपको ट्रेड कर सकते हो तो उसमें करो। सिंपल। यस। यस सर, सर रिकॉर्ड हो रहा है और आप इसको बाद में भी देख सकते हो। यस सर। एस यू बी एंट्री कैसे करें? एस यू बी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुई है, उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चैनल पे मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। आपके वीडियो, आपके कोर्स क्या बेनिफिट मिलेंगे यूट्यूब के अलावा? देखो, यूट्यूब और कोर्स में सिमिलर आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बट फर्क ये आता है कि आपको लाइक कोर्स में चीज़ें स्टेप बाय स्टेप रहती हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, प्लस आपको कम्युनिटी एक्सेस रहता है, वीकली वेबिनार होंगी, बैक टेस्टिंग सेशन, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उससे आपका एक कम्युनिकेशन लाइक बना रहेगा, लाइक कम्युनिटी के मेंबर्स के और मेरे साथ में। और बाकी हर वीक वेबिनार रहता है, कम्युनिटी ग्रुप का एक्सेस रहेगा जहाँ पे सारे लोग मेंबर्स ट्रेड शेयर करते हैं, सेटअप अपने शेयर करते हैं, आप सीख सकते हो और अपना भी शेयर कर सकते हो। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो कि काफ़ी सही रहता है। वो सब चीज़ें रहती हैं, सिर्फ कोर्स देखने से सब कुछ नहीं होता है। आपके कोर्स की प्राइस, अभी जो प्राइस इसकी चल रही है राइट नाउ, वो अभी 200 USD है ड्यूरिंग ऑफर। अदरवाइज नॉर्मल जो प्राइस रहती है 350 USD रहती है, 400 भी रहती है राइट स्टार्टिंग में। और अभी जो हमने काफ़ी लेस कर दी, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स का रिक्वेस्ट थी कि सर प्राइस को एक नॉर्मल प्राइस किया जाए जिससे कि सबके लिए अफोर्डेबल रह सके। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक ऐसा प्राइस सेट करते हैं जिससे सबके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे। ओके। तो अभी जो प्राइस की यूएसडी है वो 200 USD है, ऑलमोस्ट 16,000। और ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेस रहेंगी, इंक्लूडिंग आपका 4.0 जो आएगा वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। राइट, ये वन टाइम पेमेंट रहती है। सर सेम हाई के साथ इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाएगा क्या? सर सेम हाई के साथ इंड्यूसमेंट जब शिफ्ट होता है जब उस लेग में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं होता है, तो मेन जो हाई होता है वही आपका इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। ओके। तो अभी इसको सेशन को फिनिश करते हैं। आई थिंक सारे क्वेश्चन आंसर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, नए नए क्वेश्चंस क्रिएट होते रहेंगे। तो जो भी मेजोरिटी क्वेश्चन रहते हैं उनको कवर करते हैं हर वीक की वेबिनार में। बाकी आपके क्वेश्चन आंसर कुछ कवर अप नहीं हुए तो आप प्रीवियस वेबिनार देख सकते हो जहाँ पे हमने कुछ और क्वेश्चन आंसर कवर किए थे, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी चीज़ें समझने में। ठीक है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ और आपको एक जो भी नया वेबिनार रहेगा नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक जब भी पॉसिबल रहेगा करेंगे। राइट। और जिन लोगों ने भी लेट अटेंड किया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हो, मैं जल्दी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप किसी भी टाइम देख सकते हो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव a नाइस डे एंड हैव a नाइस ग्रेट वीकेंड एवरीवन। थैंक यू।